मसीह की, फिर से आने वाले यीशु मसीह की। अभी आपने पूरी कहानी को पढ़ा, पूरी कहानी को सुना और पूरी कहानी को समझ भी लिया होगा। बहुतों को समझ में आ गई होगी। अब मैं एक एक करके पूछता जाऊंगा कि सुनने के बाद है ना, सुनने के बाद किसको किसको समझ में आ गई है। अभी आपने इस कहानी को सुन लिया, आपने पढ़ लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर इस कहानी का उद्देश्य क्या है और क्या इस कहानी में है और क्या महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्या है इस कहानी में? कोई जवाब देना चाहेगा? बताइए। कहीं हमें सीखेंगे, बताइए अगर किसी को पता है कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। क्या है? कि जिसके थोड़े पाप क्षमा होते हैं वो थोड़ा प्रेम करता है, जिसके ज्यादा क्षमा होते हैं वो ज्यादा। वेरी गुड। और कोई इसमें इस पूरी कहानी में कुछ और आपको सीखने को, समझने को मिला कि कुछ और मिला आपको? भाई ने जैसे बताया, जिसका अधिक क्षमा हुआ वो अधिक क्या करेगा? क्या करेगा? बताइए। हालेलुया। क्या करेगा? और जिसका कम? हालेलुया। अब इस कहानी को हम लोग थोड़ी देर के लिए सीखते हैं। सब लोग शांति से अब बैठ जाएं। अब इधर उधर आना जाना बिल्कुल बंद करें। जो इधर उधर आते जाते हैं वो पीछे ही बैठ जाने का। हालेलुया। हाँ, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, फिर से आने वाले यीशु मसीह की। अब हम मेरे प्रियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इन वचनों को देखेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपका दूध ना गिरे, उफान जब आप गर्म करते हो गैस पे, तो दूध वाले का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हालेलुया। होगा क्या? नहीं होगा। पैसा आपने दिया, आपने दूध खरीदा और आपने उसको पकाया और पकाते समय आप भूल गए और भूलने के बाद आप झाड़ू लगाने लगे तो दूध पूरा उफान किया, उसके बाद गिर गया। गिरने के बाद हो सकता है गैस भी बंद हो गई हो, तो थोड़ा गैस भी लीकेज हो गई हो। उसके बाद बच्चों को जब देना हो तो दूध ना हो। उसके बाद पति को बताए हो तो वो गुस्साया हो। उसके बाद थोड़ी सी झगड़ा हुआ हो, थोड़ा सा लड़ाई हुआ हो। तो ये सारी बातों को आप अगर बचाना है तो थोड़ी समय के लिए, एक उदाहरण के तौर पे दूध का उदाहरण मैंने दिया, तो थोड़े समय के लिए आपको परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है। हालेलुया। भूल जाना है कि क्या है क्या नहीं है, कौन साथ में आया था कौन नहीं आया था, कौन कहाँ बैठा है कौन कहाँ नहीं बैठा है। आप जहाँ बैठे हैं वहीं से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। उसी जगह से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ओके। सो मेरे प्रियो, हम लोग देखें लूका उसका 7:36 से 50 में। यहाँ पर एक स्त्री के विषय में कहानी है और एक व्यक्ति के विषय में कहानी है। यहाँ पर दो लोग हैं और दो कर्जदार हैं। दो लोग हैं और दोनों क्या है? कर्जदार हैं। समझ रहे? दो लोगों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। दो लोग हैं, कर्जदार हैं। और यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर वचन क्या कहता है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। यीशु मसीह एक अच्छा प्रचारक है, एक अच्छा पासवान है, पादरी है और एक अच्छा अगुवा है और सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेने के लिए दुनिया में आया और वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो सुसमाचार सुना रहे हैं, स्वर्ग के बारे में लोगों को बता रहे हैं, मन फिराव के बारे में लोगों को बता रहे हैं और लोगों के जिंदगियों का उद्धार करते हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, लंगड़ों को दौड़ा रहे हैं। वो बहुत कुछ कर रहे हैं। और ये सब होने के साथ ही साथ अचानक एक दिन एक व्यक्ति उनको अपने घर पे बुलाता है। एक फरीसी उनको अपने घर पे बुलाता है कि आओ, आपका वेलकम, आपका स्वागत है, मेरे घर में आकर भोजन करो। ठीक है? बल ध्यान से सुनना कि एक व्यक्ति यीशु मसीह को बुलाता अपने घर पे कि आओ मेरे घर पे आके भोजन करो। और प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं। उस नगर की फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। यीशु मसीह घर में गए फरीसी के और घर में जाकर भोजन करने बैठ गए। अब जब प्रभु यीशु मसीह भोजन करने बैठे तो आगे हम लोग पढ़ते 37वां पद। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई।
एक पापिन स्त्री है, और ये पापिन स्त्री के बारे में लूका ही केवल गवाही देता है, इसके अलावा और कोई बात नहीं करता। केवल लूका रचित सुसमाचार में ही इसके बारे में लिखा कि ये पापिन है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि मरियम वो है, लेकिन वो नहीं है ना, वो लाजर की बहन एक है ना, कोई वो उसकी पूरी जानकारी नहीं है ना कि ये कौन है। एक पापिनी स्त्री है। जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग चल रहे होंगे है ना, बहुत सारे लोग चल रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे पीछे दौड़ रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे होंगे। तो यहाँ पर ये पापनी स्त्री आ गई। कहाँ पर आ गई? उस फरीसी के घर में, बगैर बुलाए। घर है फरीसी का, और उसने बुलाया यीशु मसीह को। और थर्ड एक महिला ना किसी का चिंता करी, ना किसी के बारे में सोची, और वो दौड़ लगाते हुए उस घर के अंदर घुस गई। कोई अनजान महिला कभी ऐसे घुसेगी कि हाँ चलो पादरी उसके घर में गया है तो चलो उसके घर भी चले दुआ करने, नहीं। यहाँ पर ये औरत जो है वो कहता उस नगर की पापनी स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, है ना। संगमरमर के पात्र के अंदर इत्र को लाया। अभी इत्र कोई लगाता है कि नहीं लगाता? पहले के लोग बहुत इत्र लगाया करते थे, बगैर इत्र लगाए लोग चलते ही नहीं थे। हमारे एक मौसी का बेटा जब भी आता तो इत्र हमेशा लगाया करता था, है ना। हमारे एक अंकल थे दुनिया में, उनको इत्र बड़ा पसंद था, है ना। तो पहले के जो पुराने लोग थे वो इत्र ज्यादा लगाया करते थे, है ना। तो मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा है वो इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी। एक स्त्री जो पाप में है, जो गुनाह में है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई है, और प्रभु यीशु मसीह दूसरे के घर में है। और वो स्त्री एक बार भी ये चिंता नहीं करी कि मैं अगर उसके घर में जाऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। लूका इस बात पर बोलता है कि वो पापिनी स्त्री है, और वो क्या कर रही है? रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, और अपने आंसुओं से उसके पाँव के ऊपर, है ना, उसके आंसुओं से, अपने आंसुओं से क्या कर रही है? अपने उसके पाँव को भिगो रही है और अपने सिर के बाल से पोंछने लगी। सोच रहे इस बात को? एक स्त्री है जो पाप में है, जो गुनाह में है, और वो क्या कर रही है? अपने आंसुओं से उसके पैर को धो रही है और अपने बालों से उसको पोंछ रही है। और यीशु मसीह किसके घर में है? इसके घर में, फरीसी के घर में। हाँ, जवाब दोगे लगेगा जिंदा। हालेलुया मतलब जाग रहे हो। हालेलुया, है ना। जवाब दोगे तो पता चलेगा। तो यीशु मसीह फरीसी के यीशु मसीह फरीसी के घर में, और वो स्त्री भी पहुंच गई। उसने कुछ चिंता नहीं करी, वो दौड़ लगा दी। उसको पता था कि ये जीवन देने वाला है, ये उद्धार करने वाला है, ये छुटकारा देने वाला है। लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे क्या करना है? लोग मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे क्या करना है? मुझे तो जाना है और जाकर सुनना है, जाकर उसको देखना है। और वो पाप में थी, वो लीन थी, पाप में, गुनाह में थी, क्योंकि यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं आया। यीशु मसीह ने उस पापनी स्त्री से ये नहीं कहा, ओ तू गुनाहगार है, तू पापी है, तू दुष्ट है, तू मर जाएगी, देख तूने गलत काम किया है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने बोला, वहां पे शांत रहा, और वो जो कर रही थी यीशु मसीह बस उसको देख रहा था। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, वो केवल रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। उसके आंसू बह रहे थे, और बहते ही चले जा रहे थे, है ना, क्योंकि वो पाप में थी। और पाप करने के कारण जो गिल्टी फील उसको हुई, जो पश्चाताप उसके अंदर आया, तो आंसू उसके बहने लगे, है ना। वो रोने लगी, बिलखने लगी कि मैं गुनाह में थी, मैं पाप में थी। और यीशु मसीह के पैर को आंसुओं से क्या कर रही है? धो रही है, और बालों से पोंछ रही है। और आगे कहता है, और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला, है ना। उसके पांव को बार बार चूम कर उसमें क्या मला? इत्र मला। अब आप सोचिए कि कोई अनजान महिला है, कोई अनजान लेडीज है, हाँ? एक अनजान लेडीज है और फरीसी के घर में आई है, और यीशु मसीह के पैर को क्या कर रही है? अपने आंसुओं से धो रही है, अपने बाल से पोंछ रही है, और इत्र डालकर उसके पैर को चूम रही है। इतनी बड़ी बात है ना। एक अनजान महिला है, फरीसी भी देखा होगा, सोचा होगा रे
ये कैसा मेरा घर है और ये महिला कैसे कूद गई। और भी कई लोग रहे होंगे, कई प्रतिक्रिया अपनी दे रहे होंगे, कई बातों को कह रहे होंगे। लोग इंसान का सोच, हम केवल लिखा हुआ तक नहीं सीखेंगे, हम जो नहीं लिखा उसको भी सोचने की कोशिश करेंगे कि जब स्त्री आई होगी कैसा उस समय रहा होगा, कैसा टाइम रहा होगा। वो स्त्री एक पापनी है और यीशु मसीह के पैर पे गिरी है और आंसुओं से धो रही है और बालों से पोंछ रही है और चुम्मा ले रही है। तो सोचो क्या प्रतिक्रिया देखने वालों की रही होगी। केवल लिखा हुआ को मत समझो, जो लिखा नहीं है उसको भी समझने की कोशिश करो कि कैसे प्रतिक्रिया लोग दे रहे होंगे। वो फरीसी स्वयं क्या बोल रहा होगा, कैसी बातें लोग कर रहे होंगे, है ना। कैसा लोग मन में विचार कर रहे होंगे, कैसा लोग सोच रहे होंगे यीशु मसीह के बारे में, कैसा लोग। उस स्त्री को तो लोग पहले से जानते थे, है ना। और यीशु मसीह को भी लोग जान रहे थे कि उद्धार कर रहा, ये चंगा कर रहा, ये छुटकारा दे रहा है। लोग क्या सवाल और क्या जवाब करना चालू कर दिए होंगे आपस में, है ना। एक दूसरे काना पूसी चालू कर दिए होंगे, है ना। अरे देखो 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 कर रहे होंगे, ऐसा हो रहा होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो स्त्री उसे छू रही है वह कौन है, वह कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। हालेलुया। ये फरीसी के मन में बात आ गई, फरीसी के मन में ये विचार आ गया, अगर ये भविष्यवक्ता है तो ये जान जाता कि जो इतनी देर से इसके पैर में चूम रही है, जो इतनी देर से इसके पैर को धो रही है, जो इतनी देर से इसको जो इत्र लगा रही है, ये कौन है। ये फरीसी के मन में सवाल और जवाब चलने लगा। समझ में आ रहा है कि फरीसी के मन में ये सवाल चलने लगा और वो यीशु मसीह पे संदेह करने लगा। आखिर वो अपने घर में क्यों बुलाया होगा, यीशु मसीह को क्यों बुलाया होगा वो, क्योंकि वो यीशु मसीह को देखा होगा ना कि ये तो चंगाई दे रहा है, ये छुटकारा दे रहा है। कोई भी अनजान व्यक्ति को आप अपने घर में बुला लेंगे क्या, वाह आओ आओ मेरे घर में आओ, बैठो खाना खा के जाना, कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। वो फरीसी जान रहा था कि ये भविष्यवाणी करता है, ये चंगाई करता है, ये छुटकारा देता है, ये लोगों को चलाता है, ये लंगड़ों को चलाता है, ये मुर्दों को जिलाता है। फरीसी ये सारे बातों को जान रहा, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में ये विचार आ गया कि अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि जो स्त्री से बात कर रही है कौन है। मैं क्यों इतनी देर तक खोज रहा हूँ, कौन स्त्री कौन स्त्री कौन स्त्री, बताओ मुझे, किसको यूरिन इन्फेक्शन है, किसको प्रॉब्लम है। कोई नहीं बोल रहा, मैं यहाँ से वहां तक खोज रहा हूँ, कोई नहीं बता रहा है। कुछ देर में लोगों लगता है पादरी कहा तुम दूरे वहां से बोल देते हो, कुछ भी वक्त देते हो, है ना। नहीं, मैं यहाँ वर्शिप कर रहा था, इस बात को खुदा ने मुझे बताया, इस बात को परमेश्वर ने बोला कोई लेडीज है जिसको ये प्रॉब्लम है, जिसको ये समस्या है ना। और मैंने कहा शर्म मत करो, क्योंकि अगर परमेश्वर अगर किसी बात को बताता है तो आपको वो बात को बताना कि मेरे जिंदगी के लिए वो चीज है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह भी जान गया और यीशु मसीह उसके मन के अंदर जो विचार चल रहा था फरीसी के, वो सारी बातें यहाँ पर प्रकट हो गई। और वो कहता है, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। वो बोल रहा है कि मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो फिल्म वाला नहीं, मुझे कुछ कहना है ना। समझ रहे हो, यहाँ पर वो फिल्म वाला नहीं जोड़ लेना कि मुझे कुछ कहना है ना। यहाँ पर यीशु मसीह फरीसी में कुछ कहना चाह रहा, उसे लग रहा था अरे ये तो कुछ नहीं जान रहा, लेकिन वो कहता है, हे सिमोन मुझे कुछ कहना है ना, मुझे कुछ कहना है। तो वो बोलता, हाँ गुरु बोलिए 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 बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, मेरे कान खड़े हैं। और यीशु मसीह तो पहले सुन लिया, तेरे मन के अंदर क्या विचार थे, तू क्या सोच रहा था, क्या तेरे अंदर चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह ये जान गया पहले ही, क्योंकि वो भविष्यवक्ता था और उसे पता था। हालेलुया। और वो कहता है कि बोल। तो आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। किसी महाजन के दो देवनार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था सॉरी। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। एक सवाल यीशु मसीह ने कहा कि दो व्यक्ति के कर्ज चढ़े हैं, एक का अधिक है
दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति से कोई दो व्यक्ति ने पैसा लिया, एक ने 1000 लिया, दूसरे ने 2000 लिया। अब तो 1000 की नोट नहीं है। एक व्यक्ति ने 500 की नोट लिया 2 टो, और एक व्यक्ति ने सीधे 2000 की नोट लिया 1 टो। अब यहाँ पर जो देने वाला सवाल जवाब ये जो कहानी बता रहा है वो पूछ रहा है कि बता, एक का इतना है और एक का इतना है। अब ये दोनों का जो पैसा था माफ कर दिएगा। अब ये दोनों में से कौन अधिक प्यार करेगा, 2000 वाला कि 1000 वाला? इन दोनों में से कौन अधिक प्यार करेगा जो कर्ज माफ किया? कौन प्यार करेगा बताइए? एक मिनट रुक जाइए, कौन? एक मिनट रुक जाओ। किसी व्यक्ति ने 3000 लिया, किसी व्यक्ति ने 7000 रुपए लिया। किसी व्यक्ति ने 3000 लिया, किसी व्यक्ति ने 7000 रुपए लिया। अब आप लोग नहीं बोले, है ना? अब दोनों के कर्ज हो गए माफ। अब दोनों में से कौन अधिक प्यार करेगा? कौन अधिक प्यार करेगा बताइए? बताओ, पीछे वाले बताओ। आपने किसी से 3000 लिया और आपने किसी से 7000 लिया और आपके कर्ज माफ हो गए, और आप में से कौन अधिक प्यार करेगा? कौन अधिक मुझसे प्यार करेगा बताइए? कौन अधिक प्यार करेगा? कर्जदार है दो, अधिक वाला, वेरी गुड। कौन वाला? ज्यादा वाला, जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ है वो अधिक प्यार करेगा। वो अधिक प्यार करेगा क्योंकि उसका 7000 रुपए था और वो माफ हो गया। और जिसका कम था, जिसने 3000 लिया था, 3000 तो था, एहसान थोड़ी ना किए थे, 3000 तो दिए थे, दिए हो गई, है ना? और वो बोले एहसान थोड़ी ना किए थे। यहाँ पर सैमोन, यहाँ पर फरीसी और उस स्त्री की कहानी के बारे में यीशु मसीह बता रहा है। वो स्त्री दूसरे के घर पे आके अपने आंसुओं से उसके पैर को धो रही है, अपने बालों से पोंछ रही है, अपने लटा जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केस, सॉरी केस, केस केस, है ना? उसको केस जो बोलते हैं, है ना? अपने केसों से क्या कर रही है? पोंछ रही है ना? लटा तो बाबा के होता है वो बड़े बड़े, है ना? केस, है ना? केसों से क्या कर रही है? उसके पैर को पोंछ रही है और इत्र डालकर उसको चूम रही है ना? और सैमोन देख रहा है, आँख खोले देख रहा, पूरे सिस्टम को देख रहा है ना? हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, घर उसी का है। अब यीशु मसीह बोलते हैं ये कहानी बोलकर, और सैमोन कोई मूर्ख नहीं, फरीसी कोई मूर्ख नहीं है, वो जान गया ये जो बातें तो रखा है ना, ये मेरे लिए ही कह रहा है। वो जान गया, इस बात को वो समझ गया, है ना? फिर भी वो बोला नहीं मेरे को क्या, इग्नोर किया। ये दोनों बातों को पूछा, फिर आगे कहता, शैमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में जिसका उसने अधिक छोड़ दिया उसने उससे कहा तू ठीक विचार किया। यीशु मसीह डायरेक्टली बात करता था, डायरेक्टली वो जान गया। यीशु मसीह अगर तुमने कुछ सोचा है तो यीशु मसीह ने सोचा तुमको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा। प्रभु यीशु मसीह डायरेक्टली बात करते थे, हाँ की हाँ और ना की ना। अगर तुमने मन में ये सोचा है तो सोचा, नहीं सोचा तो नहीं सोचा। यीशु मसीह ने बोल दिया, एक उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह ने बता दिया, उसको बोला कि उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, उनका ऐसा कर जाए, कौन अधिक प्यार करेगा? जिसका अधिक क्षमा हो। तो सैमोन, आप देखिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर 3 बातों को हम लोग देखेंगे। एक वो बात जो मेरे प्रियो पैर को धोना, दूसरा बात पैर को पोंछना, है ना? कि मेरे प्रियो जो भी पैर को धोना, पैर को पोंछना, और तीसरा बात चुम्बन, है ना? आज अगर हम लोग देखें, पहले के समय में जब कभी भी अगर हम पुराने बात करें, आज भी कुछ लोग इसको फॉलो करते होंगे। पहले के समय में क्या हुआ करता था कि जब लोग मेहमान हमारे घर पे आते थे तो मेरे प्रियो लोग क्या करते थे, पैर सबसे पहले उनका क्या करते थे, पैर को धुलवा। या अगर कोई मेहमान आया है तो वो अपने से भी धोने की क्या करता था, है ना, कोशिश करता था। और अगर बाइबल के अनुसार आप इसको देखोगे तो उत्पत्ति 18:4 में लिखा गया है ना, क्या कहता, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और
और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। मैं क्या लाता हूँ, थोड़ा सा जल लाता हूँ और तुम क्या करो कि क्या करना है, पैर धो लो और इस पेड़ के नीचे विश्राम करो, क्योंकि उस जमाने में बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े कमरे नहीं हुआ करते थे। हालेलुया। तो पेड़ के नीचे खटिया लगा देते थे और बढ़िया मेहमान वहीं पैर धो धा के बैठा करते थे। ठीक है, समझ में आया कि जो पैर धोने का चलन था ये बहुत पुराना है। बाइबल के अनुसार अगर इसको आप देखोगे तो उत्पत्ति 18:4 में आपको ये मिलेगा, है ना। और अगर आप उसको देखते हो मेरे प्रियो तो आपको समझ में आ गया कि वो स्त्री आई, है ना। अब सैमोन के घर में यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह को पैर धोने का भी पानी नहीं दिया। इतना सा पढ़ो क्या लिखा है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने सैमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया। मैं तेरे घर में आया परंतु तूने पांव धोने के लिए मुझे पानी न दिया। क्योंकि पानी देने का उस समय चलन था कि लो भैया पानी से अपने चप्पल को, अपने पैर को धो लो। जो कचरा गंदगी तुमने लगाया होगा इसको यही आजकल तो, है ना, आजकल चप्पल भी बहुत अच्छी आती है, धो सकते हो, है ना। जूता लोग पहन के जाते, घर तक घुस जाते पहन के। लेकिन वो एक टाइम था। और ये मेरे प्रियो जो तुम्हारे पैर में जो कुछ भी धूल और मिट्टी है तो तुम क्या करो, इसे क्या कर लो, धो लो। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पांव धोने को भी पानी नहीं दिया। पीने को तो छोड़ दो, जो परमेश्वर के दास को एक कटोरा पानी पिलाएगा वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। और तूने तो मुझे पांव धोने को भी पानी नहीं दिया। सैमोन को बोला यीशु मसीह कि तूने मुझे खाने पे बुलाया, तूने मुझे सब कुछ बुलाया, लेकिन तूने मुझे पानी धोने को नहीं दिया। यीशु मसीह सब नोटिस कर रहे थे, है ना। यीशु मसीह पूरे चाल चलन को देख रहे थे सैमोन को। तब उसने कर्जदार के बारे में बताते कि 2 व्यक्ति थे, कौन अधिक प्यार करेगा? तेरे कम थे इसलिए तूने प्यार नहीं किया। तूने सोचा ठीक है ये तो आया जी के घर में बैठा हो, ठीक हो यार, ठीक है। पैर धोने को भी पानी नहीं दिया। लेकिन ये स्त्री, और भी हम एक वचन को देखेंगे, न्यायों उसका 19 का 21, तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया, तब वे पांव धोकर खाने लगे। हालेलुया। पैर धोने का जो चलन है वो न्यायों उसका 19 और 21 में भी है और 18 और 4 में भी है कि ये बात जो यहाँ पर बीत रही थी, ये बात परमेश्वर बता रहा और सिखा रहा है। हालेलुया। कि मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पैर धोने को भी नहीं दिया, है ना। और ये स्त्री देख ले, तेरे घर में घुसकर धावा बोलकर कुछ ही चिंता नहीं करी कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। वो जल्दी जल्दी आई, तेरा पानी भी नहीं ली, तेरा पानी नहीं छुई उसने। वो अब सोची पानी नहीं है, चला आंसुओं से ही मैं क्या करती हूँ, धोती हूँ। रो रो कर धोने लगी यीशु मसीह के पैर को और पूरा क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, है ना। उसके बाद उसने क्या किया, उसमें मेरे प्रियो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पैर को धोते जा रही और बालों से पोंछ रही है। तू तो ना एक कपड़ा भी नहीं दिया, चल पानी तो नहीं दिया, कपड़ा ही दे देता तो मैं झाड़ लेता ऐसे करके। कई बार होता ना, लोग पैंट अगर गंदी हो जाती है ब्लैक रंग की तो कई बार लोग झाड़ लेते हैं, क्योंकि काले कपड़े में ज्यादा धूल चमकती है ना। क्या लोग यात्रा करते हो, आप लोग कभी यात्रा करते हो, काला कपड़ा अगर पहने हो तो आप में धूल चमक जाती है, तो कई बार लोग उसको धोते नहीं है, उसको झाड़ देते हैं, है ना। मतलब कि अब कहीं गए हो आप तो उसको झाड़ो गई, तूने तो कोई कपड़ा भी नहीं दिया, लेकिन वो बाल, है ना, क्या बोले थे उसको, केस, है ना, उससे क्या कर रही है, देख कैसे पोंछ रही है, देख कैसे पोंछ रही है। और तो और वो चुम्मा ले रही है पैर में, है ना। अगर मेरे प्रियो आप देखोगे और कैसी अद्भुत बातों को परमेश्वर बताता है, क्योंकि उस समय में, है ना, अगर हम देखते हैं तो मेरे प्रियो जब आप रास्ते से चलते हो या कहीं से चलते हो तो आपके पैरों में धूल चमक जाती है, आपके पैरों में धूल लग जाती है, तो आप वही धूल लेके अपने घर में नहीं घुस जाते हैं, आप उसको धोते हैं या पानी मांगते हैं, है ना। यहाँ पर ये सैमोन जो है यीशु मसीह की इज्जत नहीं किया, यीशु मसीह का आदर नहीं किया, लेकिन वो स्त्री आकर उसका आदर कर रही है, उसका सम्मान कर रही है। इसलिए कहता है कि जिसका अधिक था उसका अधिक क्षमा हुआ।
वो क्यों ऐसा कर रही थी? क्योंकि वो पापनी थी। उसके पाप क्षमा हो गए, उसके गुनाह क्षमा हो गए। यीशु मसीह ने उसका उद्धार कर दिया, उसको उसके पापों को क्षमा कर दिया। इसलिए वो रो रही, बिलख रही, तड़प रही है और परमेश्वर से इतना प्यार कर रही, इतना प्यार कर रही है कि वो समाज की चिंता नहीं करी। समाज को नहीं देखा उसने कि लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, है ना, क्या लोग कहेंगे। दुनिया जान रही थी कि वो पाप में है, दुनिया जान रही थी कि वो गुनाह में, दुनिया जान रही थी वो विचार में थी, दुनिया जान रही थी कि वो पापनी स्त्री थी, है ना, वो गलत काम करने वाली थी। लेकिन परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया, उसको परमेश्वर ने माफ कर दिया और शैतान को कहता कि तूने मुझे पानी नहीं दिया, तेरा कम था इसलिए कम क्षमा हुआ, इसका अधिक था इसका अधिक क्षमा हो गया। देख, ये प्यार दिखा रही है, ये मोहब्बत कर रही है, ये तेरे प्यार दिखा रही है, ये बता रही कि हाँ मैं वास्तव में प्यार करती हूँ परमेश्वर से, हाँ मैं वास्तव में प्यार करती हूँ यीशु मसीह से। तेरे समान दिखाने वाला उसका काम नहीं था। हालेलुया, समझ रहे इस बात को? ये मेरे आपके जिंदगी से भी जुड़ा हुआ वचन है। हालेलुया, कि हम कितना प्यार करते हैं, हम कितना सम्मान करते हैं, हम कितना यीशु मसीह का आदर करते हैं, हम कितना यीशु मसीह के लिए काम करते हैं, हमारा जीवन कैसा यीशु मसीह के साथ में है, हम कितना प्रार्थना करते हैं, हम कितना वचन पढ़ते हैं, हम कितना परमेश्वर के साथ में चलते हैं। क्योंकि ये जो व्यक्ति था एक फरीसी था और मेरे प्रिय उसका अहंकार था, इसको घमंड था, इसको ये बात थी कि नहीं मैं सब कुछ हूँ, मुझे ज्ञान है ना, मुझे ज्ञान है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। और वो यीशु मसीह का अपमान किया, उसका आदर नहीं किया। और सोचो कई बार है ना हमारी भी दशा ऐसी हो सकती है, कई बार हमारे जिंदगी में भी ऐसी बातें घट सकती है ना। कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि हमें बहुत ज्ञान है, हमें ऐसा लग सकता है कि हमारी जिंदगी के अंदर हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, हमें खुदा की जरूरत नहीं है। लेकिन गलत है ये, क्योंकि यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। उस समय में मेरे प्रियो यदि हम देखते हैं कि जब कोई मेहमान घर में आता था तो तेल लगाने का भी रिवाज हुआ करता था, और तेल एक अभिषेक का चिन्ह है ना। तेल जो क्या है, अब अभिषेक, एक अभिषेक का चिन्ह है ना, एक अभिषेक का चिन्ह। मैं अक्सर अपने माथे पे तेल का है ना ऐसे करके क्रॉस बनाता हूँ। मैं बाहर निकलता हूँ तो भी, घर में रहता हूँ तो भी, प्रार्थना करता हूँ तो भी मैं अक्सर बनाता हूँ, है ना। और उस अभिषेक के तेल से अपने माथे पर क्रॉस बनाता हूँ, क्योंकि जो अभिषेक है उस समय में बड़ा आदर किया जाता था, है ना। तूने तो कुछ नहीं दिया, तूने तो कुछ नहीं किया, अरे तूने तो तेल भी नहीं डाला, मैं तेरे घर में आया, तूने तो पानी नहीं दिया तो क्या किया। लेकिन स्त्री ने कितना काम किया, है ना। आज मेरा आपका जीवन क्या उस फरीसी के समान है, क्या उस स्त्री के समान है? हम अधिक पाप करने के और परमेश्वर के साथ क्षमा मांग के जीवन यापन करना चाहते हैं कि उस फरीसी के समान, क्यों ठीक है, चल ठीक है, बेटर आप पादरी, कोई बात नहीं, मेरे घर में कोई दिक्कत। कैसा जीवन है हमारा, इस बात को देखना। क्योंकि बाइबल क्या बताती है, बाइबल क्या बोलती है कि अगर तुमने परमेश्वर के दास को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाया, केवल एक कटोरा ठंडा पानी, तो तुम अपना प्रतिफल कभी नहीं खोओगे। डायरेक्ट प्रतिफल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रतिफल की बात कर रहा है कि अगर एक कटोरा ठंडा पानी पिला दिया, कटोरा में तो नहीं, गिलासी में दोगे, है ना, तो सोचो कि तुम अपना प्रतिफल कभी नहीं खो सकते। हालेलुया। और यदि तुमने सोचा फरीसियों के समान, ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, तो तुमने अपने प्रतिफल क्या किया, खो दिया, तुमने अपना प्रतिफल गवा दिया, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको चाहता कि आप प्रतिफल को प्राप्त करें। और जो तीसरी बात थी चुम्मा, जो उसके पैर को वो चूम रही थी, तो उत्पत्ति उसका 29, उसका 13, 45, उसका 15 अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो लोग जो थे उस समय में ऐसे स्वागत करते हैं। हम अगर मैं अपने रिश्तेदारों की बात करूं तो मेरे रिश्तेदारी में अगर कई बार हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन जब हम अपने परिवार में कुछ लोगों के यहाँ जाते हैं तो हम अपने गालों को ऐसे ऐसे बचाते हैं। पता आपको, हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ कई बार जाते हैं तो अपने गालों को बचाते हैं ऐसे करके, है ना। पता है क्यों? अपने गालों को बता दे कोई मुंह धोया भी कि नहीं धोया है, क्योंकि एक चलन है ना। जब हम अपने बुआ से या अपने किसी लोगों से मिलते हैं, है ना, हमारी आंटी लोग हैं जो हमसे हमारे माँ के समान है, तो जब हम लोग से मिलते हैं जय मसीह की करते हैं, है ना, पुष्टा लौट करते हैं तो ताक से चुम्मा देती हैं आप, है ना, पूछना पड़ता है। समझ रहे हो? उस समय भी चलन था चुम्मा, वो चूम रही है पैर को, वो परवा एक मसीह को पवित्र प्यार करते हैं, है ना। गुनाह वाला नहीं है, मैं विचार वाला नहीं है, समझ रहे हैं कि हाँ लोग क्या हो रहा है, नहीं,
हमारी बहन भी जब आती है, हमारी बड़ी बहन आती है ना, तो वो हम लोग को चूमती है ना, पवित्र चुम्बन। समझ रहे हो? कहने का मतलब कि मेरे प्रियो ये स्त्री जो थी यहाँ पर ये चूम रही थी, अपने प्यार का प्रदर्शित कर रही थी। आप अपने बच्चों को लेकर कई बार करते होगे ना, को एकदम बच्चे बड़े भी हो गए तो भी पकड़ी माँ जबरदस्ती का। क्यों क्यों चूम रहे हो? क्यों चुम्मा ले रहे हो? कोई अर्थ निकल रहा है उससे? कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ एनर्जी निकल रही है, कुछ पावर निकल रहा है। वो प्यार है जो आप प्रदर्शित कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? वो प्यार है जो मेरे प्रियो, अगर आप 29 उसका 13 पढ़ेंगे, 45 उसका 15 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर ये स्त्री जो थी, जो पाप में थी, आखिर क्यों चुम्मा ले रही थी? क्योंकि वो प्रभु से प्यार कर रही थी, पवित्र प्यार कर रही थी। उसके पाप क्षमा हो गए थे, उसके गुनाह क्षमा हो गए थे। सैमोन के पाप कम थे और उसके क्षमा हुए। वो बोला ठीक है ना, लेकिन उस स्त्री के पाप क्षमा हुए और वो लग गई आंसुओं से धोने के लिए, है ना। और मेरे प्रियो अपने बालों से पोंछने के लिए, पैर को चूमने के लिए, जिसका अधिक क्षमा हुआ है तो अधिक प्यार करेगा, हालेलुया। और जिसका कम क्षमा हुआ है वो कम प्यार करेगा। अब आपका कितना क्षमा हुआ है? आप कितना प्यार करते हैं? आप कितनी मोहब्बत करते हैं प्रभु यीशु मसीह से? आप कितने बार प्रार्थना करते हैं? आप कितने बार क्या चाहते हैं? आप कितना उसके साथ उपस्थिति में बैठते हैं? आप कितनी दुआ करते हैं? आप व्यक्तिगत तौर पर कितना परमेश्वर के साथ में बैठते हैं? अगर आप वास्तव में कहते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ, तो आप कितना परमेश्वर के साथ में बैठे, आज जांचने का विषय है, हालेलुया। आज अपनी जिंदगी को समझने का विषय है कि अगर आप कहते हो कि मैं जीसस क्राइस्ट के प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, तो आप किस तरीके से परमेश्वर के साथ में बैठते हैं, अपने आप को जांचिए, हालेलुया। टीवी से आप प्यार करते हो तो 3 घंटा बिताते हो, मोबाइल से आप प्यार करते हो तो 10 घंटा बिताते हो ना, प्यार करते हो उससे। रख के दिखाओ मोबाइल तो जान जाऊं मैं, दिखाओ रख के, क्योंकि आप प्यार करने लगे, जुड़ गए, आप उससे टच हो गए, है ना। सब कुछ आपका वो हो चुका है। टीवी अगर आप देख रहे हो 3 घंटा तो आप उससे लव कर रहे हो, है ना, आप उससे जुड़ चुके हो। अगर आप वास्तव में यीशु मसीह से प्यार कर रहे हो, अगर आप वास्तव में यीशु मसीह से मोहब्बत कर रहे हो, तो इस बाइबल से, इस परमेश्वर के कलाम से आपको मोहब्बत होगी और इसके बिना आप रह नहीं पाएंगे, है ना। बहुत बार लोग बोलते हैं ओ प्रभु से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और बाइबल देखो तो घर में है और लोग यात्रा करने निकल गए, हालेलुया। बाइबल कहाँ पर है? जो हथियार है, मसीहों का जो हथियार है, जो जीवन है, वो घर में है। आपको पता है कि इसके अंदर कितनी पावर है, मनुष्यों को बदलने की सामर्थ है। इसको पढ़ लेने से ही लोगों की जिंदगी बदल जाती है, इसको जान लेने से ही लोगों की जिंदगी बदल जाती है। आज वो स्त्री जो थी वो क्यों यीशु मसीह के पास आई? क्योंकि उसके पाप क्षमा हो गए। आज मैं आप क्यों यीशु मसीह के पास आ रहे हैं? क्योंकि मेरे और आपके पाप क्षमा कर रहा है वो। अगर पाप क्षमा नहीं होंगे ना तो कुछ मिलने वाला नहीं, आपको मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। हम पाप में जीवन व्यतीत करें, गुनाह में जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के साथ में अगर आप चल भी रहे हो तो कोई फायदा आपको नहीं है। आपने दूध को चढ़ा दिया, इसलिए मैं दूध का उदाहरण बार बार दे रहा हूँ। आपने गैस पे दूध को चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद आप बाहर निकल आए तो गैस भी थोड़ी देर में दूध उफान मारेगा, 5 मिनट भी नहीं लगता, वो दूध गिरेगा, गैस को भी बंद करेगा। हो सकता कोई और बड़ी घटना घट जाए, गैस लीकेज हो जाए और आप बाहर बात ही कर रहे हो, हाँ बहन, हाँ भाई साहब, हाँ आंटी, हाँ काका, और अंदर पूरा गंजा में छेदा होगा, जल जल के। अगर आप परमेश्वर के साथ में नहीं चल रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ में नहीं चल रहे हैं, अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं उस घातक, उस मृत्यु की ओर लेकर जा रहे हैं जो नरक की ओर लेकर जाएगी एक दिन। समझ रहे हैं? आज अपने आप को जांचने का विषय, समझने का विषय। आप यहाँ पर आते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करें, है ना। पादरी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, दूध वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा क्या? मुझे तो पैसा चाहिए, दूध वाला बोलेगा। तुम्हारा दूध गिरा है कि पका है मुझे मतलब नहीं है, मैंने तो आकर तुम्हारे दरवाजे में दूध देकर गया। मैं तुम्हें सुसमाचार सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रचार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें उद्धार के बारे में बता रहा हूँ। चलना ना चलना ये आवाज के ऊपर है, क्योंकि मैं परमेश्वर के उसमें से, मेरे प्रियो, जैसे प्रभु वो राजा ने कहा कि परमेश्वर इनका लेगा तो मुझसे मत लेना। मैं क्या करता हूँ? निर्दोष से अपने क्या करता हूँ? हाथ को धोता हूँ, हालेलुया। तो मैं तो हाथ को धो लूंगा प्रभु जी, मैं तो वचन प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो इनको सिखा रहा हूँ, मैं विचार मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो, गलत काम मत करो। इसके बावजूद भी अगर ये कर रहे हैं तो इसका लेकर इनसे ले, मुझसे मत ले, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि मेरे जिंदगी में क्या है, मेरे जीवन में क्या है। वो स्त्री के पाप क्षमा हो गए और वो प्यार करने लगी, मोहब्बत करने लगी, है ना, परमेश्वर के साथ में चलने लगी। और जब खुदा
खुदा के साथ में चलने लगी तो सचमुच परमेश्वर ने उसके पाप को क्या किया, क्षमा किया, है ना। और मेरे प्रियो उसने, आप यदि गलातियों 2:16 कोई निकाल के पढ़िए, गलातियों 2:16 और कोई प्रेरितों के काम 4:12 निकालिए, प्रेरितों के काम 4:12, गलातियों 2:16 पहले पढ़िए, क्या कहता है वहां पर। गलातियों तो भी ये जानकर, हाँ पढ़िए। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के